अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, यूसीसी के हवाले से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से एक अरसे से मामला चल रहे हैं। मैं ज़रा आपको यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बैठा हूँ कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यानी सबकी, हर धर्म, हर एथनिसिटी, हर कल्चर के लोगों का एक ही कानून होगा पूरे देश में, यानी सबकी शादी की उम्र एक होगी। यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तलाक का सबका एक हिसाब किताब होगा। यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एंड एलिमोनी, यूनिफॉर्म सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब के लिए बराबर कानून यहाँ पे है, अमेरिका में है, यूरोप में है। यहाँ पे एक मुसलमान अपनी बीवी को तलाक 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 कह के ख़त्म नहीं हो जाती, तलाक नहीं हो जाती। यहाँ पे आपको कोर्ट में जाके प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है, इसके बाद डिवोर्स होती है। यहाँ पे आपने निकाह कर लिया काजी को बुला के तो शादी नहीं हो जाती। आपको वो शादी रजिस्टर करानी है, यहाँ के कानून के मुताबिक प्रूफ करना है और बाकायदा गवर्नमेंट इदारों से इसकी वो करनी है, अप्रूवल लेनी है। यहाँ पे मेरे मरने के बाद, मेरी कोई जायदाद तो नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में मेरी बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना मेरे बेटे को मिला है। यहाँ पे एडॉप्शन के या डिवोर्स के बाद बीवी को कितना वो देना है, ये एक कानून है सबके लिए, मुसलमान के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग नहीं। तो अजीज़ दोस्तों, भारत में ये क्यों ज़रूरी है? ये पहले 1 मिनट की से भी कम है ये वीडियो, आप सुने। ये हमारे आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वंडरफुल पर्सन, मुझे ये आदमी बहुत पसंद है, सुनिए ज़रा। देखिए, यूसीसी तो मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। और अजीज दोस्तों, ये जो अभी फरमा रहे थे आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों में औरतों के हवाले से तो बहुत ही गंदे कानून है। जरा सुनिए इस मौलवी साहब को, जो कितने धड़ल्ले से ये बकवास कर रहा है। 1.5 मिनट की वीडियो है। फिर उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत,
तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी, इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। अजीज दोस्तों, मैंने पहले भी ये बात बताई है, मैं आपको वापस बता दूं कि मैं इतना सनातन से अट्रैक्ट कैसे हुआ। पाकिस्तान से मैं मदरसों में तो नहीं पढ़ा, जब 4-5 साल का था, 5-6 साल का, तो मेरी माँ ने मोहल्ले में एक बाई होती थी, मौलवी, मौलाना उसको हम क्या कहते थे, तो उसके पास भेजा था मुझे कायदा पढ़ने के लिए। कुरान से पहले कायदा पढ़ते, फिर हम सऊदी अरब मूव हो गए थे, तो मुझे जो कुरान पढ़ाया है वो मेरी माँ ने घर में पढ़ाया है। लेकिन बहरहाल आप एक पाकिस्तान के ज़ियाउल हक के दौर में हम फिर रहे। सऊदी अरब से वापस आने के बाद मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का टाइम वहाँ पे गुजारा ज़ियाउल हक के ज़माने में। तो वो पाकिस्तान बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था, तो ज़ाहिर है छाप लेके मैं निकला था दुनिया में। जब यूरोप आया और यूनाइटेड नेशन से जुड़ा, तो मुझे जब यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पहला किताबचा मिला था यूनाइटेड नेशन से, जो मैंने स्टडी किया, तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कुरान और इस्लाम से, कि वो राइट्स जो कि इस्लाम नहीं देता वो यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए सब पे लाजिम है, लागू हैं। और यूनाइटेड नेशंस की बेशुमार ट्रीटीज़ और कवर्नेंट्स हैं इन हवालों से, इन मुख्तलिफ राइट्स के हवाले से। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के हवाले से हैं, विमेन राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं, बिजनेस राइट्स हैं। ये सब हमने स्टडी किए तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र आए इस्लाम से। और वहीं से मैंने फिर सवालात मेरे जहन में आने लगे कि बात तो यूनाइटेड नेशंस की सही है कि हर इंसान बराबर होता है, ये वो, तो फिर यहाँ पे क्यों औरतों के साथ ये है और वो, ये सब चीज़ें मैं सवालात के जवाब ढूंढता रहा। और फिर जब मैंने सनातन स्टडी करना शुरू किया, गीता पढ़नी शुरू की, तो मुझे ये लगा कि जो हज़ारों साल पहले गीता में कहा गया, सनातन में कहा गया, वही तो अडोप्ट किया गया यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अजीज़ दोस्तों, भारत का तो बड़ा सिंपल सा सनातन कल्चर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं ने तो हर जगह अपने लिए लागू किया हुआ है और बड़ा साफ सुथरा है। आप ज़रा सुनिए अश्विनी उपाध्याय जी की ये 2-2 मिनट की 2 वीडियो एक साथ में लगा रहा हूँ, जिसमें पहले वो बता रहे हैं कि भगवान राम जी के ज़माने में यूनिफॉर्म सिविल कोड था और क्या था, और फिर आज के दौर में क्यों ज़रूरी है। ये 2 छोटी वीडियो हैं 2-2 मिनट की अश्विनी उपाध्याय जी की। इसके बाद मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। भगवान राम ने एक पति एक पत्नी का नियम कितने हजारों साल पहले लागू किया था। ये हमारी संस्कृति है। नहीं तो कौन ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था? कौन ऐसा राजा नहीं होगा जो लक्ष्मण जी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, भरत जी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, शत्रुघ्न को नहीं चाहता होगा। और उस जमाने में तो पॉलीगैमी थी, बहुविवाह होता था। भगवान राम के पहले भी हुआ था, लेकिन भगवान राम ने तय किया नहीं, एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा और सब पे लागू होगा। यही हमारा संविधान भी कहता है और यही इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान राम है और यही हमारा संविधान कहता है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान राम है। आप खुद भी सोचिए, भगवान राम के 2 बच्चे, भगवान लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, न किसी को 1 बच्चा न किसी को 3 बच्चा। कैसे? ऐसे थोड़ी हो गया, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू किया था। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान राम है। और मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम है।
भगवान राम के समय में देश के सभी गुरुकुलों का एक सिलेबस होता था और सभी गुरुकुल में चारों वर्ण के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। भगवान राम के पहले तक गुरुकुल अलग अलग थे, गुरुकुल का सिलेबस भी अलग था और राजाओं के लिए अलग गुरुकुल थे, ब्राह्मणों के लिए अलग गुरुकुल थे, क्षत्रियों के लिए अलग गुरुकुल थे, वैश्य के अलग गुरुकुल थे। लेकिन भगवान राम ने इसको खत्म किया, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया और उस अखंड भारत में सभी गुरुकुल का सिलेबस एक था, करिकुलम एक था, कंटेंट एक था और सबके बच्चे, चारों वर्ण के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत भगवान राम लागू कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान कहता लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। अब धामी जी इसको लागू करने जा रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी राज्य इसको अपनाएंगे और केंद्र में भी बहुत जल्द ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी के ऊपर मेरी 1 दर्जन से ज्यादा PIL चल रही हैं। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, ये PIL मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और केंद्र सरकार का अभी जवाब आया नहीं है। गुजारा भत्ता सबको मिले, यूनिफॉर्म हो, ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी तरीके से एडॉप्शन, गोद लेने की प्रक्रिया सबके लिए यूनिफॉर्म हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सक्सेशन यानी प्रॉपर्टी का राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये सबके लिए यूनिफॉर्म हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तलाक का जो ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म हो, ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तलाक लेने की प्रक्रिया भी यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि किसी का मौखिक हो और किसी का लिखित में हो, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हो। अभी बैंकों का जो कोड है, बैंकों में जो काम करने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है, PNB की अलग है, SBI की अलग है। ये मैटर मेरा हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी तरीके से देश के सभी पब्लिक सर्वेंट, MLA, MP, IS, PCS, इनके लिए नियम एक समान हो। अभी IS, IPS अगर 2 दिन के लिए जेल चले जाएं तो बर्खास्त हो जाते हैं, जबकि MLA, MP 2 साल के लिए भी अगर जेल में रहते हैं तब भी कोई ज्यादा उनके ऊपर 6 साल का बैन होता है। तो वो प्रक्रिया एक समान हो, उसके लिए मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है। भारत में अपराध के लिए बहुत सारे कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, ये सब कुछ मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बने, एक देश एक दंड संहिता बने, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। 1 नेशन 1 सिविल कोड हो, ये मैटर भी चल रहा है, जिसको आप कॉमन सिविल कोड कहते हैं। इसी तरीके से 1 नेशन 1 टैक्स कोड हो, 1 नेशन 1 लेबर कोड हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड हो, ये मैटर भी कोर्ट में पेंडिंग है। अजीज दोस्तों, आम मुसलमान जो है ना भारत का, मैं आपको बताऊं वो बेचारा तकलीफ में है, वो मजलूम है, वो मजबूर है, वो शिकंजे में है, जकड़ा हुआ। आप देखते हैं ना एक फिल्म जिसमें एक गांव होता है, बैकवर्ड से लोग दिखाए जाते हैं, उसका चौधरी होता है, जागीरदार होता है बड़ा, जो सरपंच भी खुद होता है, जो लोगों को खून चूस रहा होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। उस गांव में आज भी ऐसे कई गांव हैं पाकिस्तान इंडिया में, दोनों में, उसमें जो सरपंच होता है या जो चौधरी होता है, जो जागीरदार होता है, उसने लोगों को एक तरह से गुलाम बनाया हुआ होता है। उसका बेटा जो है वो वहाँ पे लड़कियों को उठा के ले जाता है, जब मर्जी है जो अत्याचार करे कोई बोल नहीं सकता। यही हाल मुस्लिम कम्युनल लीडर्स ने अपने मुसलमान, आम मुसलमान, गरीब मुसलमानों के साथ रखा है। इनको बैकवर्ड रखा है। इनको एजुकेशन के मामले में पहले इनको मदरसों की चक्की में से पिस के निकालते हैं ताकि वो पूरा एक बैठ जाए जो इनका माइंडसेट बनाना चाहते हैं। इसके बाद वो इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाएं, वो साले बुरान वानी बन जाते हैं। फिर तो इनको निकालना, अब आप कहेंगे कि एक गांव है जिसमें 500 आदमी रहते हैं, एक चौधरी और उसके कुछ गुंडे उनको गुलाम बनाए, तो वो उठते क्यों नहीं है? तो फिल्मों में तो एक आध हीरो आ जाता है जो इनकी जान छुड़ा देता है, लेकिन रियल लाइफ में एक आम आदमी है ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए
और उसकी लाइबिलिटीज़ कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें कि उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बहन होती है, भाई होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका डर, वो एक योद्धा नहीं होता, एक लड़ाकू नहीं होता। यही हाल इन मुसलमानों का है कि इनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं, इनको वो किया जाता है एक पर्टिकुलर टारगेट के तौर पे कि ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन ये बेचारे किसी काबिल नहीं होते। वो अपने कम्युनल सिस्टम में बंधे हुए होते हैं, सोशल सिस्टम में सोशल बाइकआउट से बचने के लिए वो फंसे रहते हैं ज़्यादातर। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक से एक मुसलमान लेके निकल के आ रहा है ना। आप जफरनामा वाले जफर भाई हैं दिल्ली के, मेरी मुलाकात भी उनसे दिल्ली में हुई थी। आप उनकी ट्वीट्स देखें यार, बड़ी बात है कि वो कम्युनिटी में रह के और ईद की नमाज पढ़ने भी गए, मस्जिद सब कुछ किया। ये नहीं है कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया, अपना मज़हब छोड़ दिया है, मुसलमान रह के। तो ये है कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर देश में होता है भाई, हर देश में होता है, ज़रूरी है एक डेवलप नेशन के लिए। तो उससे मुसलमान भी फिर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। जैसे आपने कश्मीर के हालात बदल दिए। आम कश्मीरी आज भारत के हर सेक्टर में चल रहा है। आईपीएल में आप देख रहे हैं ना, 3-4 कश्मीरी लड़के खेल रहे हैं, करोड़ों में वो हैं। कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? काबिलियत है, क्वालिटी है, स्किल है। भारतीय इक्वल सिटीजन के राइट्स एंजॉय कर रहा है कश्मीरी। यही मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। मुसलमानों को भी बीजेपी आज की लीडरशिप लाना चाह रही है, लेकिन कम्युनल लीडर्स और लिखारियों का एक अपना एजेंडा है, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिस पे वो उनको नहीं आगे बढ़ने दे रहा मुसलमान को। अजीज दोस्तों, ऐसी ही जैसे मैंने जफ़र साहब कहा, ऐसी ही एक मेरी सनातनी बहन है जो मुसलमान है, लेकिन मेरी तरह वो भी सनातन से इतना ही प्यार करती है, उसकी इतनी ही रेस्पेक्ट करती है। अपने पुरखों के धर्म का हम इतना ही मान सम्मान करते हैं जितना एक हिंदू करता है। उनकी बात सुनिए, आपको बड़ी दलीलों के साथ वो आपको बता रही हैं मुसलमानों को कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। सिविल लॉज यानी कि शादी, ब्याह, विरासत, ज़मीन जायदाद, संरक्षण, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदि। आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के हों, एक समान सिविल कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इत्तेफाक से मजहब से मुसलमान भी हूँ। तो मैं इस विषय को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने इसलिए मौजूद हुई हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुसलमान समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश करूँगी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। उस अभियान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुंचे। वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। उसको नाम दिया है मिस्यार मैरिज, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज। जब तक उनकी यात्रा चलती है तब तक वो निकाह चलता है। जब वो यात्रा खत्म हो जाती है तो निकाह की एक्सपायरी डेट आ जाती है। एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोषण करके, दुष्कर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाजत उनको शरिया देता है। आज भी मुसलमान समाज में पुरुष बहुविवाह करते हैं। अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी लाते हैं। आप सोचिए कि एक महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक हर तरह का शोषण करके ये पुरुष बच के निकल जाते हैं शरिया लॉ की आड़ लेकर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ
12-12 साल की बच्चियों के साथ किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति, जवान हो, बूढ़ा हो, निकाह कर सकता है, यह बोलकर कि शरिया में 12 साल की बच्चियों के साथ निकाह जायज़ है। जब कोई बच्ची प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, उसको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो शरिया के मुताबिक उसके साथ निकाह किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। एक होता है अडॉप्शन, यानी गोद लेने का कानून। मुसलमान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुसलमान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की अडॉप्शन लॉज का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले, क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिति, उसकी वो एक दुखद स्थिति भी मौका देती है एक मुसलमान पुरुष को कि वो दूसरा निकाह कर सके, इस बात पर कि तुम तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, तो मैं दूसरी शादी करके मुझे बच्चा चाहिए। गोद लेने का भी अधिकार एक मुसलमान महिला के पास नहीं है। देन गार्जियनशिप लॉज, यानी कि सरपरस्ती, संरक्षण के जो कानून होते हैं देश में, वो भी मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले केस आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला के पुरुष की हस्बैंड की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, उसको बच्चे नहीं दिए, ये कहकर कि शरिया के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से माँ जो होती है वो नेचुरल गार्जियन नहीं होती है बच्चे की। अगर फादर की किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उस बच्चे की गार्जियनशिप ससुराल वालों के पास जाएगी। तुम कौन, तुम तो कुछ हो ही नहीं, ऐसा बोलकर उस महिला को घर से निकाल दिया गया। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि जो भी मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमान समाज के जो रैशनल लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, या जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो लोग मनन करें, अपने आप से सवाल करें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे। उनके समय में अरब में छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उन्होंने उन बच्चियों को बचाने के लिए कहना शुरू करा कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के आते ही उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी करी वो अपने से बड़ी उम्र की महिला से करी, एक विधवा महिला से करी, एक बिजनेस वुमन से करी जो तिजारत करती थी। कोई नकाब पोश या अपना चेहरा ढक के चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से उन्होंने निकाह नहीं किया था। तो हमारे प्रॉफिट हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखा कर गए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के सारे बेसिक काम खुद करते थे। उनके रास्ते पर चलने वाले हम लोग, हमने महिलाओं को एक सेक्सुअल कमोडिटी बना दिया है। इस्लामिक समाज के, मुसलमान समाज के सारे अपराध महिलाओं के और छोटी छोटी बच्चियों के साथ होते हैं, और अगर उनके फेवर में कोई कानून आ रहा है तो हम उसका भी विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं अपील करना चाहती हूं इस्लामिक समाज के जितने भी समझदार लोग हैं, ठीक है आपकी नाराजगी किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी पार्टी से हो सकती है, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखिए जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए हमारी तरफ देख रही हैं। हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम उनको इस दलदल से निकाल सकते हैं। कृपया यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दीजिए और इन बच्चियों का हाथ पकड़ के इनको इस गंदे दलदल से बाहर निकालने में सहयोग करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।